श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। तो शिवरात्रि का पर्व आ गया है। 7 अप्रैल की है शिवरात्रि। हाँ जी, 7 अप्रैल की है शिवरात्रि और 6 अप्रैल को है प्रदोष का। तो मासिक शिवरात्रि को कुछ लोग बाबा का अभिषेक करते हैं पार्थिव शिवलिंग घर में बनाकर। तो कैसे बनाया जाता है पार्थिव शिवलिंग, आज हम आपको बना के दिखाएंगे। किस तरह से हम अपनी पूजा के लिए पार्थिव शिवलिंग महाशिवरात्रि को बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने अपने घर के ही गमले की मिट्टी ली है। सिर्फ हम कोई भी गमले से मिट्टी ले सकते हैं। गुलाब का पौधा हो, अगर हमें के पेड़ की या फिर समी पत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम मानी जाती है शिवलिंग बनाने के लिए। यह मिट्टी क्योंकि कहा जाता है कि बेल पत्र में स्वयं बाबा का निवास होता है, तो बेल पत्र के नीचे की मिट्टी मिल जाए बहुत उत्तम है। या नहीं मिलती है तो कहीं से भी शुद्ध जगह से मिट्टी ले लें। जैसे कि हमने आक के, हमारे घर में जो आक का पेड़ है जिसको हम अकौआ बोलते हैं, तो उसी की मिट्टी ली है। कई नामों से इसको जाना जाता है। तो आक की जो जड़ होती है, गुरुदेव बहुत सारे उपाय में बताते हैं। अकौए की, सफ़ेद अकौए की जड़ का उपाय बहुत ही उत्तम यह भी मिट्टी मानी जाती है। अकौए के जड़ में माना जाता है स्वयं बाबा भोलेनाथ निवास करते हैं। तो अकौए के पेड़ की जड़ की अगर मिट्टी मिल जाए तो आप जो भी मनोकामना से बाबा का अभिषेक करते हैं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर मिल जाती है सफ़ेद अकौए के पेड़ मिल जाता है तो उसके नीचे की मिट्टी बहुत सर्वोत्तम है। तो मिट्टी को लेके आना है। अभी गमले की मिट्टी है जिसमें पौधा है तो वहाँ पे रोज़ पानी डाल दे। तो इस तरह से गीली मिट्टी होती है गमले की। तो गीली मिट्टी से जो शिवलिंग बनाते हैं तो ना उसमें कंकड़ छान नहीं पाते। अगर सूखी मिट्टी है तो उसमें कंकड़ पत्थर हम छान लेते हैं। तो उसकी मिट्टी गीली है तो इसमें हाथ से ही मसलते हुए जो भी कंकड़ पत्थर थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब गाय का घी डाल के मिट्टी को बहुत अच्छे से मसल के तैयार किया है। तो गाय का दूध और गाय का घी, गंगा जल जरूर से मिट्टी में मिला लें। तो हमने मिट्टी को अच्छे से चिकना कर लिया है। अब बनाते हैं बाबा का स्वरूप। शिवलिंग बनाने के लिए जो महाशिवरात्रि को शिवलिंग बनाते हैं तो वो बेलपत्र के ऊपर ही बनाया जाता है। तो एक बेलपत्र लाके पहले से ही रख लें। अब बहुत से लोगों का प्रश्न था कि जो लोग शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या चैत्र महीने की शिवरात्रि से व्रत उठा सकते हैं? तो बिल्कुल उठा सकते हैं चैत्र महीने की शिवरात्रि से। लेकिन इस बार ना चैत्र अभी खरमास चल रहा है, जो 13 अप्रैल को खरमास मतलब समाप्त हो जाएगा। तो कहा जाता है कि खरमास में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रख लें और अपने आसपास गुरुजनों से और किसी विद्वान व्यक्ति से पूछ लें। वैसे मेरे हिसाब से तो खरमास में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता। जैसे प्रदोष का व्रत है, नवरात्रि का व्रत है, शिवरात्रि है या सोमवार कोई भी व्रत उठा रहे हैं तो खरमास के महीने में नहीं उठाया जाता है। अब हमने लिया है बेलपत्री जिसको हमने सीधा कर लिया। सीधा बेलपत्री पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बेलपत्री को सीधा रख लिया और छोटी सी एक प्लेट नीचे रख ली है ताकि अभिषेक करें तो बाबा है जो नीचे ना आए और अभिषेक करने में हमें सुविधा हो जाए। तो बेलपत्री को यहाँ सीधा रखना है और जो डंडी का भाग है उसको उत्तर दिशा में रखना है, क्योंकि बाबा का जो जलाधारी है, जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की दिशा में ही होता है। तो इस तरह से हमें ध्यान करते हुए शिवलिंग का निर्माण करना है। अब थोड़ी मिट्टी ऊपर से डालते हुए जलाधारी का निर्माण करेंगे। तो बस सिंपल तरीके से आसानी से हमने शिवलिंग तैयार कर लिए हैं और थोड़ा सा ऊपर से घी लगाकर अच्छे से चिकना कर देंगे। गाय का घी लेंगे और ऊपर से लगा देंगे, जिससे जब बाबा सूख जाएंगे और जब हम अभिषेक करेंगे तो फिर कितनी भी देर हम अभिषेक करें, पूर्ण रात्रि 4 पहर का भी अभिषेक करेंगे तो ना तो क्रैक आएगा और ना कुछ होगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।